आई होप आई एम ऑडिबल, तो स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। तो ये पेपर मैंने कुछ दिन पहले शेयर भी करा था टेलीग्राम पर, हमारे बैच में भी शेयर करा था, तो उसी का डिस्कशन है बेसिकली। और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, काफी आसान पेपर था, तो मैं लोगों को नहीं बुलाया, मतलब बैच के स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया मैंने। डायरेक्टली रिकॉर्ड लेक्चर अपलोड कर देते हैं। और जहाँ तक स्ट्राइक वगैरह की बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देख सकते हैं, दिख गया होगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम है। इसके पहले कुछ आसान आसान क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर ये करेंगे। काफी लंबा क्वेश्चन पैराग्राफ है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं हुआ था, ऐसा बताया गया मुझे। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो जहाँ तक बात है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो सबसे पहला तो ध्यान जाना चाहिए, वो यहाँ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 to 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल जो चीजें हैं वो पॉजिटिव है। ठीक। और साइन इंटू कॉस, साइन टू एक्स की फील दे रहा है, तो डायरेक्टली माई एम इज टू, और ये जो एंगल ये भी पॉजिटिव है। मतलब मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है कि वाई कांट वी अप्लाई ए एम जी। लेट्स अप्लाई दिस। तो व्हाट वी कैन राइट इज साइन एक्स रेज टू द पावर 2y अपॉन cos x की पावर y² by 2 प्लस cos x की पावर 2y डिवाइडेड बाय sin x की पावर y² by 2। ठीक, इक्वल टू साइन 2x। यहाँ तक सही, कुछ नहीं, क्या क्वेश्चन उतार दे। इस पर अगर एमजीएम लगाया, इनफैक्ट यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे एमजीएम लगा ही लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे, आप खुद बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 2y इंटू कॉस एक्स की पावर 2y। ठीक है, cos x की पावर 2y डिवाइडेड बाय साइन एक्स की पावर y² by 2 cos x की पावर y² by 2। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, ये जो है साइन इंटू कॉस कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। एक काम करा, यहाँ पे क्या करा, इसको मेक कर लिया। ठीक है, तो साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ये 2y माइनस y² by 2। इसको कंप्लीट करने की कोशिश करी, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर, ये हो जाएगा 2y माइनस y² by 2, और मल्टीप्लाई पे डेट टर्म कॉस का, तो ये हो जाएगा 2y माइनस y² by 2। बढ़िया, तो यहाँ तक मेरे साथ हो, तो ये जो एक्सप्रेशन है ओवरऑल, लेट कॉल इट क्यू। क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, इसको एक काम किया, इस तरह से कर लिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 4y माइनस y² by 2। ये हो जाएगा, तो इसको जो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये एक और हाफ फ्रैक्शन लाने वाला है इसकी पावर में, तो ये हो जाएगा क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 4y माइनस y² by 4। सही है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे +4 और -4 कर सकते हैं ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, तो ये हो जाएगा क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो हो जाएगा y² - 4y + 4। तो इसे पूरे में से माइनस बाहर निकालने का सोच सकते हैं, तो निकाला, ये हो जाएगा y² - 4y + 4 -4 ओवर 2। बढ़िया, सॉरी ओवर 4 है, लेट मी रिकरेक्ट। बढ़िया, तो हो जाएगा क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स रेज टू द पावर, ये हो जाएगा 4 - y - 2 का स्क्वायर बाय 4 इम्प्लाइज क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और ये हो जाएगा बेसिकली इसकी पावर 1 - y - 2 का होल स्क्वायर बाय 4। तो ये जो क्यू है ये ओवरऑल क्या है, हमेशा लेस देन इक्वल टू आएगा, किससे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है तुम्हारा 1 माइनस है ओवरऑल, 1 - y - 2 का होल स्क्वायर। ये क्यू जो होगा हमेशा इससे छोटा ही रहने वाला है, कितना समझ आ रहा है, तो क्यू हमेशा इससे बड़ा है। तो अगर मैंने इसकी ये जो है ये इसकी मिनिमम रख दी लेट से, तो इसकी मिनिमम क्या हो जाएगी, यहाँ पे तुम दिख रहा होगा, अगर मैंने y को 2 ले लिया, सही है, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा ओवरऑल। और जब मिनिमाइज होगा, जब ओवरऑल हमेशा मिनिमाइज हो रहा है कहने का मतलब, तो ये जो क्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन टू एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब y को मुझे 2 डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब यहाँ पे इक्वलिटी आएगी, तो यहाँ पे y कितना आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, क्योंकि जब y 2 होगा तो ये किसके इक्वल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, y जैसे 2 होगा तो
क्यू इज ग्रेटर टू दिस वैल्यू। और इसका मतलब कहाँ पे इक्वलिटी आएगी, यहाँ पर इक्वलिटी आएगी, देख सकते हो आप। साइन एक्स की पावर 2y अपन वाई स्क्वायर बाई 2 जी हो जाएगा। अ, देख सकते हो यहाँ पर आप, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 2y अपॉन कॉस एक्स की पावर वाई स्क्वायर बाई 2। दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस एक्स की पावर 2y अपॉन साइन एक्स की पावर वाई स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, वाई इक्वल से 2 डाल दिया, वाई को सॉरी 2 की 4, नहीं 2 डाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा बेसिकली साइन एक्स टू कॉस एक्स का सोल्यूशन आने वाला है, कहने का मतलब एक सोल्यूशन होगा तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 आ जाएगा। पहले सोल्यूशन अगर काउंट करें 0 से पाई बाई 4 के बीच में, तो जो क्या पाई बाई 4 और वाई आ गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम्म, पर अच्छा प्रॉब्लम है। तो ये देखते हैं, इसके बाद ये वाला ट्राई करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x इक्वल टू, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्होंने कहा है कॉस स्क्वायर 2x, एक सेकंड, कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x आई मीन सॉरी इज इक्वल टू 1। ठीक है, बढ़िया, आई गेस यही है ना, सॉरी, ओके, ये 1 है। सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि इसको हमने टू एंगल में चेंज कर लिया, ट्वाइस एंगल्स वाले में, राइट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x प्लस 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 6x इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब 2 कॉस 3x और हो जाएगा कॉस x इक्वल टू 0। इसमें से 2 cos 3x बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पे cos x प्लस cos 3x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फिर ब्रेक कर लिया तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स और ये हो जाएगा 2 cos 3x इक्वल टू 0। इसका मतलब सोल्यूशन क्या आएंगे हमारे पास, cos x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0, cos 3x इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, x इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4, यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आ रहा है बेसिकली, और ये वाला क्या आ जाएगा, इसके लिए 2n प्लस 1 पाई बाई 6। आई गेस सबको समझ आ रहा होगा। 3x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 6। बढ़िया, लेट्स चेक द ऑप्शंस। 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये, बढ़िया, ये कर लिया और आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या कहा है, एक पॉइंट है, अब बेसिकली सर्कल है, और 2,0 एक पॉइंट है, सर्कल लाई कर रहे हैं, तो वहाँ लाई कर रहे हैं, एक लाइन है 2,0 से पास कर रही है और वो 45 डिग्री एंगल बना रही है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, 45 डिग्री फॉर्म को बना रही है। तो एक then the equations of the circle with the center of this line with the center with the distance of 5 root 2 from the point A and radius 3। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके का है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये तुम्हारे पास एक सर्कल है, तो ये लेट्स ये सर्कल हो गया, एक सेकेंड, ये सर्कल है, ये जो सर्कल है इस पे एक पॉइंट 2,0, तुमने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, इससे 45 डिग्री इस पे दो लाइन बना रहे हैं, इसका जो सेंटर है तुम्हारा, ये है तुम्हारा -2,3, ये पॉइंट है तुम्हारा 2,0, दो लाइन्स हैं जो यहाँ से पास कर रही हैं, ठीक है, 45 डिग्री पे, तो दो एंगल लाइन पॉसिबल है ऑफ कोर्स, दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लाइन है इससे इसने 45 डिग्री बनाया है, तो हम सबसे पहले ये निकाल सकते हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप कितना है जिससे इसने 45 डिग्री फॉर्म करे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, इस कर्वेचर को डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और ये कौन से पॉइंट पे वैल्यूएट कर रहे हैं, एक्स को 2 डाल दिया,
वाई को 0 डाल दिया, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 2, ठीक है, +2 × 0 - 3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। वाई को 0 डाल दिया और बढ़िया, ठीक है। तो ये 4 × 2 = 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 8 + 8 - 6 dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 8/6, मतलब 4/3। तो इसका इनका स्लोप कितना है, 4/3 है। और इससे 45 डिग्री पे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, tan 45 m माइनस 4/3 अपॉन 1 + 4m/3, ठीक है। अब ये जो है, इसके करस्पॉन्डिंग दो लाइन्स आएंगी, एक जो एक इधर होगी, एक इधर होगी। दोनों का स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से देखा एक बार, तो यहाँ से हो जाएगा 3m - 4 = 3 + 4m, एक सोल्यूशन आएगा। और दूसरा आएगा 3m - 4 -3 - 4m, तो ये हो जाएगा 7m = 1, और ये हो जाएगा -m = 7। तो एक हो गया m = -7, और एक हो गया m = 1/7। तो ये दो लाइन्स हैं बेसिकली, जो कि इसे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगी, ठीक है। चलो, तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि इसी पॉइंट से 5√2 डिस्टेंस पे जो लाइन्स हैं, दो सर्कल्स हैं जो ये लाइन पे बन रहे हैं, बेसिकली इस तरीके का है। एक सर्कल ऐसा है कुछ, और एक सर्कल ऐसा है कुछ। एक सेकेंड, एक सर्कल कुछ ऐसा है, इसी इसी पे लाई कर रहा है, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है बेसिकली, ये सर्कल का इसका सेंटर इसी पे लाई, इसी लाइन पे लाई कर रहा है। और ये जो गैप है तुम्हारा, ये जो गैप है, ये 5√2 यूनिट्स। ये वाला गैप, ये जो सेंटर का डिस्टेंस है, ये 5√2 यूनिट्स है। और सर्कल की रेडियस तुम्हारे पास 3 है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, इन्होंने बस इतना बोला है कि सिर्फ तो ये सर्कल यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। Shit, ना। तो बेसिकली 4 सर्कल की फिजिबिलिटी दिख रही होगी, तुम्हें दिख रहा होगा, जिसका कि वो अलजेब्रिक डिस्टेंस होता है। तो इस पॉइंट से अलजेब्रिक डिस्टेंस तुम्हें लेना है, और इसी लाइन पे लाई करना चाहिए, ठीक है। तो काफी क्रेजी क्वेश्चन था ये, पहली बात तो। अब आगे बढ़ते हैं, पर कुछ लोगों ने काफी जल्दी कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया। काफी मुझे तो अच्छा लगा रिलेटिवली। तो सबसे पहले तुम देखो, तुम्हारे पास ये पॉइंट है 2, 0, और एक लाइन है जिसका स्लोप है m = 7। इस पे वो सर्कल लाई करना चाहिए, और इसका जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, वो तुम्हारे पास होना चाहिए 5√2 यूनिट डिस्टेंस पे, ठीक है। और इसका रेडियस 3 है, तो ठीक है सर, ये दो सर्कल पे तो ये बना लेते हैं, दोनों सर्कल का रेडियस 3 है। तो तुम तो उसको ऐसा देखो, और तुम्हारी एक दूसरी लाइन आएगी जो इसके ऑफकोर्स परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि 45 डिग्री पे इंक्लाइन था, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है। और ये जो गैप होगा तुम्हारे पास, ये जो गैप है, कहने का मतलब ये जो गैप है, ठीक है, ये 5√2 है, ये 5√2 है, ये 5√2 है, और ये 5√2 है, और सबकी रेडियस 3 है, ऐसा उन्होंने कहा है। समझ आ रहा होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चलो बढ़िया। तो आप ऐसे देखो। अरे शिट, चलो कोई नहीं। ये जो अगर आप ये एंगल देखोगे, तो ये जो हम बेसिकली यूज करेंगे, और जब जो होता है ना, एक्स प्लस आर कॉस थीटा वाई प्लस आर साइन थीटा फॉर्मूला, सबने पढ़ा होगा I guess। क्या होता है, ये जो एंगल होगा, आपको पता है, ये इसका जो स्लोप है बेसिकली, ये निगेटिव स्लोप है, राइट। तो हमने कैसे उसको समझा था, कि जो आर होता है उसको हम कह देते हैं अलजेब्रिक डिस्टेंस। आर को हम कहते हैं अलजेब्रिक डिस्टेंस। अगर हम उस पॉइंट के ऊपर पॉइंट ले रहे हैं तो उसको पॉजिटिव डिक्लेयर कर देंगे, और अगर निगेटिव लेंगे तो उसको निगेटिव डिक्लेयर कर देंगे, मतलब नीचे लेंगे तो निगेटिव डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और जो एंगल होता था, वो जो जो tan थीटा का जो साइन है, वो हमने cos थीटा को कैरी फॉरवर्ड करा था। तो उसके लिए जो tan थीटा का साइन है, वो तो पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा, लेट कॉल इट A1 B1, तो ये तो ऊपर आ रहा है इस पॉइंट से रिलेटिव, राइट, tan थीटा पॉजिटिव है, और जो आर है मैंने इस डायरेक्शन में लिया, मतलब आर को मैं पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहा हूँ, और आर कितना है, 5√2 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A1, B1 कितना होगा, बेयर विद मी, इज इक्वल टू, ये पॉइंट कितना है, 2 प्लस, मुझे यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा विल बी 7/5√2, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 1/5√2। तो एक्स प्लस आर कॉस थीटा, राइट। तो 2 प्लस ओके, 5√2 इंटू 1/5√2, ठीक है। एक्स प्लस आर कॉस थीटा, वाई प्लस आर साइन थीटा, 0 + 7/5√2 इंटू 5√2, ये तुम्हारे पास आ रहा है। तो आई उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया। तो ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारे पास 3, 7, और इस सर्कल का रेडियस 3 है, तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस सेवन का स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री और वाई माइनस सेवन प्लस माइनस सेवन नहीं, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? ओके। इस वाले दूसरे वाले पॉइंट में क्या करेंगे? ये जो पॉइंट है, ये जो गैप आ रहा है बेसिकली, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आर को रिप्लेस करना होगा तुम्हें माइनस आर से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए? टू प्लस, बाकी चीजें सेम रहने वाली क्योंकि साइन का जो साइन है उसको दिक्कत नहीं है। इसको रिप्लेस करेंगे माइनस फाइव रूट टू से, माइनस फाइव रूट टू इंटू वन बाई फाइव, ये तो सेम है। प्लस, एक सेकेंड, आपको चेंज कर दिया माइनस आर से उस पॉइंट के लिए, और जो ये जो चीजें हैं इसमें इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो टू प्लस माइनस फाइव रूट टू इंटू वन बाई फाइव रूट टू जीरो प्लस सेवन बाई फाइव रूट टू इंटू माइनस फाइव रूट, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस थ्री कॉमा माइनस सेवन। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? आई गेस समझ आ रहा होगा। सेंटर बस तुम्हारा माइनस थ्री माइनस सेवन है, ये भी चेक कर लेते हैं। इज इट इन द ऑप्शन? तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो एक सेकंड, कुछ तो मुझे अब गड़बड़ लग रही है। एक मिनट, टू कॉमा जीरो ही है ना? हम्म, हाँ ठीक है। ओके, एम इज इक्वल टू सेवन, एम इक्वल टू वन। यहाँ पे शिट, यहाँ पे एम माइनस सेवन है, यहाँ पे हम गलती कर दी है। एम जो है वो माइनस सेवन, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। देखो तुम्हारे पास जो आएंगे लाइन, जो सर्कल्स आए हैं बेसिकली वो इस तरीके के, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास जो लाइन है बेसिकली, जो एक है, एक का स्लोप है माइनस सेवन, इसका वन बाय सेवन है, और एक का जो है वो माइनस सेवन है। हम यही गलती कर रहे हैं। ये पॉइंट टू कॉमा जीरो, ठीक है, इस पे लाई कर रहा है, और ये जो सर्कल है एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो इस वाले सर्कल कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हो जाएगा फाइव रूट टू, इसका एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल पॉजिटिव है, तो tan थीटा कितना है तुम्हारे पास? वन ओवर सेवन है। साइन थीटा कितना हो जाएगा? अब फास्ट फास्ट करते हैं। साइन थीटा होगा वन बाय फाइव रूट टू। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? सेवन ओवर फाइव रूट टू। ये इस पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कॉल इट a1 कॉमा b1, तो a1 कॉमा b1 शुड बी इक्वल टू टू प्लस फाइव रूट टू इंटू एक्स प्लस आर कॉस थीटा, तो सेवन बाई फाइव रूट टू कॉमा जीरो प्लस गैप है फाइव रूट टू इंटू साइन थीटा, तो वन बाई फाइव रूट टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नाइन कॉमा वन। ये हो जाएगा, इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू सेम थिंग जो मैंने ऊपर बताई हुई थी, थ्री का स्क्वायर। इसका इक्वेशन तो ये आ जाएगी। इस वाले पॉइंट के लिए क्या करेंगे? आर को रिप्लेस कर देंगे माइनस फाइव रूट टू से, ये हो जाएगा टू प्लस, एक सेकेंड, टू प्लस माइनस फाइव रूट टू इंटू सेवन बाई फाइव रूट टू कॉमा फाइव रूट टू, ये हो जाएगा माइनस फाइव रूट टू इंटू वन बाई रूट, सॉरी वन बाई फाइव रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू माइनस सेवन, मतलब माइनस फाइव, ये हो जाएगा माइनस फाइव। आई गेस आई एम करेक्ट, ठीक है। तो ये माइनस फाइव आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। वो कितना आया था? नाइन वन आया था। नाइन वन, ठीक है, ये तो मतलब सी ऑप्शन सही है पहली बात तो, और ये प्लस नाइन, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, कहाँ गया? नाइन कॉमन, ठीक है। अब इस सर्कल को देखते हैं एक बार। इस सर्कल के लिए जो सेंटर है ये निकालना है, तो ये वाला गैप माइनस फाइव रूट टू ले लिया, इधर ले लिया माइनस फाइव रूट टू एक बार, और ये जो एंगल है, अगर ये एंगल की बात करें, और बेसिकली ये दैट एंगल तो जो होगा tan थीटा जो है तुम्हारा माइनस सेवन है, तो जो cos थीटा है वो तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो sin थीटा है वो तुम्हारा होगा माइनस सेवन बाई फाइव रूट टू, और जो तुम्हारा cos थीटा है वो तुम्हारा हो जाएगा, कहीं मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा? cos और tan का साइन मैच करता है, यस यस यस, स्लाइट मिस्टेक। जो cos होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेट वेट, अगर मुझे एंगल ऑप्टिक्स दे रखा है तो लेट्स समझ लेते हैं। ये तुम्हारा पॉइंट है, इस पॉइंट से तुमको ऊपर ये जो एंगल है लेट्स से ये एक्यूट है, तो दोनों चीजें पॉजिटिव है। और जब अब जो एंगल है वो लेट्स से ऑब्ट्यूज आ रहा है, tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो एंगल होगा वो पॉइंट ऐसे हो सकता है प्रोबेबली,
एक सेकंड रुक जाओ, बताता हूँ। यहाँ पे एक साइड मिस्टेक हो गई है, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, देखो। कहाँ पे था? यहाँ पे था। ओके, देखो, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। तुम्हारे पास लेट से ये कर्वेचर है, ये बेसिकली लाइन है, इसका स्लोप नेगेटिव है। कॉस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर तो बस ये लाइन है, तो इस पॉइंट से तो ऊपर जा रहे हो, तो दोनों एंगल्स पॉजिटिव है, और जब नीचे आ रहे हो तो बस आर को नेगेटिव कर दो, दोनों चीजें मैनेज हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आर नेगेटिव कर दो, एक्स प्लस एक्स और वाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ऊपर जा रहे हो तो एक्स वाई दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव होंगे, और आर पॉजिटिव कर दिया, बस आर नेगेटिव किया तो वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। जैसे स्लोप नेगेटिव है, तुम यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे हो, तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट तो इंक्रीज कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है ना। इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा इस केस में? शुड बी नेगेटिव। कॉस थीटा शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब अगर tan थीटा नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा? कॉस थीटा को नेगेटिव करना है। तो पहले वाले केस में स्लोप क्या था? पॉजिटिव, तो पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं पड़ी। ठीक है, चलो बढ़िया। दूसरे केस में जो साइन है, इसका साइन तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा इंक्रीज करेगा, अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो इसको पॉजिटिव करो, कॉस थीटा करोगे -1/5 रूट 2। अब अपनी कैलकुलेशन कंटिन्यू करो, तो ये पॉइंट 2,0, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस आर कॉस थीटा 2 + 5 रूट 2 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -1/5 रूट, ठीक है, कॉमा, ये हो जाएगा 0 + 7/5 रूट 2, कॉमा 1/, सॉरी, इंटू 5 रूट 2। बढ़िया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1,7 इस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए क्या करोगे? रिप्लेस करोगे -5 रूट 2 से, तो हो जाएगा 2 माइनस, मतलब 2 + 1 हो जाएगा ओवरऑल, समझ रहे हो? 2 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7। So this point will be 3, -7. This is 3, -7, and this is 1,7. Let that check it out. 3 -7, एक सेकंड, फिर से कर लेते हैं। 3 -7, और कहाँ गया? 3 - 7 1/7। 3 - 7 3 - 7 और 1/7, तो इसकी इसकी इक्वेशन क्या होगी? 1/7 x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सही है। इसका x-3 का स्क्वायर प्लस y+7 का होल स्क्वायर, तो ये भी सही है। इसका मतलब ए बी सी से करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आसान नहीं था, पहली बात तो उतना भी, मतलब उतना आसान नहीं था, ठीक है, बढ़िया। तो ये वाला देख लेते हैं, इन्होंने क्या बोला? नॉर्मल टू अ कर्वेचर एट अ पॉइंट पी x1, y1, meet the x-axis at g, the distance of g from the origin is twice the axis of p। ठीक है, तो ये कर्वेचर है, x1, y1 पे हमने ड्रॉ करा नॉर्मल को, और जो g का जो डिस्टेंस है वो इंटरसेक्ट करा बेसिकली एक्स एक्सिस को, ऑरिजिन से डिस्टेंस, अच्छा, डिस्टेंस ऑफ द जी, अच्छा, एक्स को जी पे मीट कर रहा है, ठीक है। उस पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से पी ट्वाइस रखा है एक्सिस ऑफ द पी के, ओके। तो एक रैंडम कर्वेचर ले लेते हैं, एक रैंडम कर्वेचर ले लिया। जैसे इस पे जो पॉइंट है वो है तुम्हारा ए कॉमा एफ है, इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो बोल रहे हैं वो एक्स एक्सिस को जी पे मीट कर रहा है, ठीक है, जी पे मीट करवा दिया। और ये जो डिस्टेंस है, लेट कॉल इट एक्स नॉट, तो एक्स नॉट है वो 2a के इक्वल है। तो बताना है कौन सा कर्वेचर है, ठीक है। तो देखो एक चीज, इसकी इक्वेशन कितना, इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y-f(a) x-a इज इक्वल टू -1/f'(a)। इसको तुमको क्या करना है? इसमें ये जो लाइन है, ये क्या है? y इज इक्वल टू 0 है, तो y को 0 डाल दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? -fa अपॉन x-a इज इक्वल टू -1/f'(a)। तो ये हो जाएगा fa इंटू f'(a) प्लस a इज इक्वल टू x। अब ये गैप किसके इक्वल है? fa इंटू f'(a) प्लस a इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा fa इंटू f'(a) इक्वल टू 2a, फिर इक्वल टू a, इंटीग्रेट कर दिया डी मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा? fa का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ए एक्स, सॉरी ए स्क्वायर बाय 2, सॉरी ये डी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c। तो क्लियर क्लियर दिख रहा है? ये क्या, ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जैसे राइटिंग लिखा हूँ मैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इतना ही काफी है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोला, तो ऑप्शन नंबर बी, बढ़िया, ठीक है, और करते हैं, और चलो, जैसे यही वाला कर लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस 2/x, tan इनवर्स x माइनस 2/x, ठीक है। माइनस था ना, प्लस था बीच में, वहां पे tan इनवर्स 4/x था, ठीक है। तो tan इनवर्स
एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस टू बाई एक्स इक्वल टू tan इनवर्स फोर बाई एक्स। ठीक। एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस टू बाई एक्स और ठीक। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 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 बोल दिया ए, इसको बोल दिया सी, दो साइड tan ले लिया, तो tan ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू tan सी। तो ये हो जाएगा फोर बाय एक्स, इसका tan कितना होगा, एक्स प्लस टू बाय एक्स माइनस एक्स माइनस टू बाय एक्स अपॉन वन प्लस एक्स माइनस टू बाय एक्स प्लस टू बाय एक्स इज इक्वल टू फोर ओवर एक्स। इसमें से तुमने फोर एक्स कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो फोर एक्स तुमने बाहर निकालो, पहले का मतलब वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारे पास हो जाएगा फोर ओवर एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा, तुम देख रहा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये तो कट गया, प्लस प्लस माइनस रूट टू आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो प्लस माइनस रूट टू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वन एंड ओनली जो पैराग्राफ बचा हुआ है उसको सॉल्व करने का समय आ चुका है, तो करते हैं, इसको उठा लेते हैं पूरा क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन, उन्होंने क्या बोला है, अ वेरिएबल लाइन इंटरसेक्ट द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। एक वेरिएबल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है तुमको, एक लाइन एल है, तो जैसे क्या है वैसे करते जाते हैं। सबसे पहले क्या कर दिया, ये बना लिया, जूम कर लिया, ये है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लिया, एक वेरिएबल लाइन है एल, थोड़ा सा और जूम कर लिया। अब वेरिएबल लाइन एन बोल रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है अल्फा कोमा बीटा है, बीटा अल्फा से बड़ा है, ठीक है, और जो एरिया बन रहा है बाय द सेगमेंट पी क्यू एंड द पैराबोला इज ऑलवेज फोर बाई थ्री, ठीक है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है बीटा अल्फा से बड़ा था, ऐसा हमने कहा था, तो इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोलते हैं। तो ये होगा अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, ये होगा बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर, बढ़िया, बीटा बड़ा है, ओके। द एरिया बाय द सेगमेंट पी क्यू एंड द पैराबोला, सेगमेंट पी क्यू एंड पैराबोला, ओके। तो ये जो सेगमेंट है ये पी क्यू है, और ये जो एरिया है ये तुम्हारा फोर बाई थ्री के इक्वल, बढ़िया। तो तुम ऐसे देखो ये जो एरिया आ रहा है, ये जो स्टेप है बेसिकली, तुमको इंटीग्रेट करोगे होगा, कहने का मतलब पहली बात, और इसे ये एरिया क्या लिखोगे, अल्फा से बीटा, पहली बात इसकी इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपन बीटा माइनस अल्फा, मतलब बीटा प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एक्स, बीटा एक्स इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो इस दोनों को तुमने सेपरेट कर दिया, तो ये है ऊपर, ये है लाइन एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फोर ओवर थ्री। आई गेस मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी हुई है प्रोबेबली, एक्स बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स, ठीक है, माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई टू माइनस अल्फा बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब बाय थ्री इज इक्वल टू फोर बाय थ्री।
तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इसमें से तुमने फैक्टराइज कर लिया, ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेसिकली, और इंटू बीटा माइनस अल्फा तुमने बाहर निकाल लिया, तो ये बचेगा माइनस अल्फा बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा और अपॉन टू सबसे, और माइनस ऑफ बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब ओवर थ्री इज इक्वल टू 4/3। इसमें से तुमने ये बाहर निकाल लिया ये वाला फैक्टर, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाहर निकाल लो, सॉरी ये बाहर नहीं, शिट मैन, बीटा माइनस अल्फा बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा बीटा माइनस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई टू, क्योंकि प्लस टू अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा तो बाई टू बचेगा बस, माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बाई थ्री इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से बीटा माइनस अल्फा बाहर निकाल लो, बीटा माइनस अल्फा तो क्या बचेगा थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू बीटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन सिक्स इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4/3, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का होल क्यूब इज इक्वल टू 8। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2, बाकी दोनों इनलाइन रूट्स आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आया बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2। ओके, सबसे पहले बीटा माइनस अल्फा कैन हैव मोर देन वन वैल्यूज, बीटा माइनस अल्फा हैज एक्चुअली वन रियल वैल्यू, कैन बी इक्वल टू 2, कैन बी इक्वल टू, ये भी सही है और ये भी सही है, हैज हैज एग्जैक्टली वन रियल वैल्यू, ये भी सही है, ठीक है। चलो, तो अभी इन्होंने क्या बोला है, आगे बढ़ते हैं। द वेरिएबल सेगमेंट पी क्यू हैज अ मिडल पॉइंट इट्स एम, इसका जो मिडल पॉइंट है उसका वो एम है बेसिकली, ठीक है। अब शायद एम के बारे में बात कर रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द कर्वेचर लोकस ऑफ एम। अच्छा, पहले लोकस ऑफ एम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो मिडल पॉइंट है वो तुम्हारा एम है, तो ठीक है, तो इधर कैलकुलेशन करते हैं लोकस की। क्या रिलेशन आया हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर, ये है तुम्हारा बीटा कोमा बीटा स्क्वायर, बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर, इसका जो मिडिल पॉइंट है तो कितना है तुम्हारे पास, एक रिलेशन है कि तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास है बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस टू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच कॉमा के, थोड़ा सा छोटा कर लिया, एक सेकंड, हाँ, ये तुम्हारे पास है अल्फा कॉमा बीटा, ओके देन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय टू, तो टू एच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, टू के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बीटा हो गया अल्फा प्लस टू, तो टू एच इज इक्वल टू टू अल्फा प्लस टू, एच इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन, टू के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, बीटा कितना है तुम्हारे पास, एक सेकेंड, टू एच इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा, और बीटा कितना है अल्फा प्लस टू, तो अल्फा प्लस टू का होल स्क्वायर, और एच है तुम्हारे पास अल्फा प्लस वन, एच है अल्फा प्लस वन, टू के इज इक्वल टू अल्फा कितना हो जाएगा एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस वन प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू के इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन, और ये एच प्लस वन का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस टू एच प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू के इज इक्वल टू टू इंटू एच स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तुम्हारे पास लोकस आ गया एम का, एम का लोकस क्या है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स रिप्रेजेंट बाय लोकस ऑफ मतलब, अच्छा ऑरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं तुम्हारे को, वो निकालने पेयर ऑफ टेंजेंट, ओके पहले वो निकाल लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये रहा तुम्हारा ऑरिजिन, और तुमने इससे क्या किया टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑरिजिन से पास करा तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, y इक्वल टू mx फॉर्म की होगी, और इसका इसका जो बेसिकली जो डी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये जो होगा इसका डी जीरो कर दो, तो हो जाएगा एम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो कभी टच कर रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स
प्लस वन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो एम स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो क्या 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 क्वेश्चन आ जाएंगे, वाई इक्वल टू टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स। ठीक है, बढ़िया। तो क्या हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल टू माइनस टू एक्स। अब क्या बोल रहे, एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द लोकस ऑफ m एंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्वेचर बाय द लोकस ऑफ m एंड द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द ऑरिजिन। कर्व और जो लोकस ऑफ m है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं, ठीक है, वो ये एरिया कैलकुलेट करना है बेसिकली, ये वाला एरिया। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैलकुलेट कर ली। तो ये है तुम्हारे पास y इक्वल टू टू एक्स, तो इक्वेट कर दिया तो ये आ जाएगा वन कॉमा वन, ये आ जाएगा वन माइनस वन कॉमा वन, क्योंकि माइनस टू एक्स है। तो जितना ये दोनों इवन फंक्शंस को दिक्कत की बात ही नहीं, फिर ये जितना ये एरिया होगा उतना ये होगा। तो कर दिया जीरो टू वन, ऊपर है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो उसको लिख दो वन माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर किंग लगा लो, सबसे बेटर रहेगा। अलग अलग इंटीग्रेट क्यों करोगे, तो ये हो जाएगा जीरो टू वन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब बाई थ्री मतलब वन बाई थ्री। तो एक स्लैब का एरिया आ रहा है वन बाई थ्री, तो दोनों का कितना होगा टू बाई थ्री। ओके, तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री। और बाकी कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमने जितने लिए आई गेस 18 क्वेश्चन थे, 17 थे आई गेस। बाकी नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। थैंक यू बोलने से पहले काउंट कर लेते हैं कितने हुए। ये हो गया दो क्वेश्चन, और ये सर्कल मुझे काफी सही लगा था। ये हो गया दो, और दो तीन पाँच, तो सात क्वेश्चन, अराउंड 10 क्वेश्चन बचे हुए। ओके, लेते हैं, थैंक यू।